सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सप्तसाहोरं बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की देवादिदेव 1008 पंच वालयती मोहब्बतों की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की बोले परम पूज्य महर्षि अजय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जाकी रही भावना जैसी प्रभु की मूरत देखी तैसी। जाकी भावना जैसी होगी तद्रूप में उसको भगवान की प्रतिमा भी वैसी दिखाई देने लगती है। एक रागी को जब वो देखता है तो वो नाक कान दिखता है, भगवान के नाक कान छोटे हैं बड़े हैं ऐसा दिखता है। भगवान की आंखें बहुत अच्छी हैं, भगवान की चेहरा बहुत अच्छा है ऐसा दिखता है। लेकिन एक वीतरागी जब भगवान को देखता है तो उसकी रूप में नाक कान नहीं दिखाई देता, उसको क्या दिखाई देता? मात्र एक वीतरागता सामने होती है उसके साथ बस। और वीतरागता जहाँ सृष्टि के रूप में होती है वहाँ भगवान के नाक कान गला सब कुछ आ जाता है। एक की चिंता करें कि सबकी चिंता करें, बताओ? एक को देखें तो सबको दिखता है। भगवान का सर्वज्ञपना जो है, इसलिए किसी ने कहा कि भगवान के पास जो सर्वज्ञता है उनमें लोग सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है, उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, लेकिन उनकी उस वीतरागता में झलकता सब कुछ है और किसी एक व्यक्ति के प्रति उनका ज्यादा स्नेह नहीं होता। उसका स्नेह क्या किस भाव में होता है? सभी जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना जिनके मन में समाई, जीव मात्र के प्रति जिनके सारे का सारा समूह सभी, चाहे वो भरत चक्रवर्ती हो चाहे बाहुबली हो, आदिनाथ भगवान को भरत और बाहुबली और तुम्हें कोई अंतर नहीं दिखा। अगर दिखता तो वीतरागता उनकी सुरक्षित नहीं रहती, क्योंकि रागी के मन में ये मेरा बेटा है ऐसा भाव होता है, लेकिन वीतरागी के मन में सब एक समान। आज अपन पंच कल्याण की भूमिका तैयार करते हैं। पंच कल्याण हमें करना होता है तो हम दोनों से ये कहते हैं, सबसे पहले आप जिनके पंच कल्याण कर रहे हो उन पंच कल्याण करने का उद्देश्य हमारा क्या है कि भगवान जैसे आपने अपना कल्याण किया है, बस मेरा भी वही उद्देश्य है। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर। बस आपके तो 5 हो गए, आपके 5 कल्याण का महामहोत्सव मनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके कल्याण का ये महामहोत्सव मेरे कल्याण का क्या होगा? कारण होगा। मेरे कल्याण के लिए महामहोत्सव का महोत्सव बनेगा, हम अपना कल्याण करें। इसलिए जब भी हम ऐसा कोई कार्य करते हैं, बोलो सोचिए, जब भगवान का जन्म होता है बोलते ना चित्रण,
तो भगवान जब यहाँ धरती पर जन्म होता है या पहले गर्भ होता है तो गर्भ से ही जो सौधर्मेंद्र उन पुण्यशाली आत्मा की सेवा में तत्पर हो जाता है। देखिए कि ये इस समय आदमी को पता चलता है कि मनुष्य के पास कितना पुण्य है कि एक स्वर्गाधिपति एक तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लेकर के आने वाले मनुष्य को महामहोत्सव गर्भ से ही रत्नों की वृष्टि, और गर्भ में आने के लिए गर्भ के 6 महीने पहले से किसकी वृष्टि? रत्नों की वृष्टि। आप उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके हो जिसमें तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता या तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया जा सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध के साथ साथ अन्य गति में हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता तो हो सकती है, नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले हमारे आने वाले भविष्य के तीर्थंकरों में है ना। और यहाँ तक कि देवों में भी तीर्थंकर प्रकृति, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का उदय अगर किसी पर्याय में होगा, वो कौन सी पर्याय में होगा? जो आपके पास है, जो आप सबके पास बहुत पुण्य कर्म के उदय से मिली हुई है। इस पर्याय को सार्थक बनाना, तो बंधुओं ध्यान रखना, भगवान के आज हम पंच कल्याण करते हैं, और पंच कल्याण करते हैं तो पंच कल्याण में अपना कल्याण कैसे हो भगवान? मुझे ये ख्याति पूजा लाभ के लिए पंच कल्याण नहीं करना है, मुझे तो ऐसी ख्याति प्राप्त करना है जैसे आपने पाई है। जैसे कहा कि तीर्थंकर प्रकृति की इतनी पुण्यशाली प्रकृति होती है कि जहां निमेष मात्र को भी सुख की थोड़ी सी भी नर की जीव भी कहते हैं, वो नर की जीव जहाँ आपस में इतना संक्लेश, इतना अर्थ है, इतना दुख है, सदाए दुख ही दुख। इनकी ऐसे पुण्यशाली जीव के जन्म होने से कुछ क्षण के लिए नरक में भी शांति का अनुभव हो जाता है। सोचिए, वो तीर्थंकर प्रकृति का महामहोत्सव आप करने जा रहे हो। सागर वालों को पंच कल्याण का नया नहीं है ना। पूज्य आचार्य भगवान के सानिध्य में 6 पंच कल्याण आप लोगों के हो चुके हैं, और योग सागर जी महाराज के सानिध्य में हो चुके हैं। हमारे सानिध्य में भी एक हो चुका है। बाहुबली नहीं, उस समय कौन से? हाँ, अरे अपना बीच के मंदिर लाल पत्थर का है ना, 2005 में हुआ था, मोराजी में हुआ था, है ना। और भी पंच कल्याण के यहाँ आप लोगों के करने के लिए नए नहीं हो, बहुत बड़े बड़े पंच कल्याण आप लोगों के हो चुके हैं। पर ये सोचना चाहिए, पंच कल्याण होते हैं, सब जगह होते हैं, होते रहते हैं, है ना। लेकिन इन पंच कल्याण में अपने आप को ये सोचना है कि मैंने अपना कितना कल्याण किया। भगवान के कल्याण हमने महामहोत्सव मनाए हैं, लेकिन हमारा कितना कल्याण हुआ मेरे अपने अंदर की, हमने अपने आप को कितने कम करने का प्रयास किया है। हम अपने आप की कसायों को, अपने आप के राग देश को, अपने आप के भीतरात्मने को जगाने का प्रयास हमें करना है। इसलिए हमें जो हो चुका उसके बारे में नहीं सोचना है, जो होने वाला है मुझे अपना कल्याण कैसे करना, ये भाव जगाना है। लोग सोचते हैं कि धन संपत्ति जोड़ने से आनंद की अनुभूति होती है, तो बंधुओं जब भगवान का विहार होता है, देखिए संपत्तिशाली कुबेर पीछे पीछे चलता है उनके। भगवान कहाँ बैठेंगे, भगवान का विहार कहाँ होगा, भगवान किस दिशा में जाएंगे। वैभवशाली कुबेर भी जिनके पीछे चलता हो, अरे आप उस कुबेर शाली ऐसे पुण्यशाली प्रकृति की सत्ता रखने की पात्रता रखते हो,
तो आज सोच लेना। अब आप लोग सोच रहे होंगे महाराज आप तो मालूम है ये तो बात है, अभी कई लोग आते हैं ये तो बात है कि पुण्य प्रकृति जहाँ जिनकी होती है कभी बार हम तो सोचते कुछ और होता कुछ है ना। विचार हम लोग सुबह से मंथन चिंतन कर रहे हैं और विचार हुआ कि ये होगा, ये पुण्यशाली होगा, लेकिन कभी कभार तो बीच में ना जाके ऐसा कोई पुण्यशाली बीच में आ जाता है तो अपने आप पुण्य की धारा परिवर्तित हो जाती है। अब बात आ रही है कि देखिए ऐसे तीर्थंकर जिसके घर पे आंगन में जन्म होते हैं तो कहा मनुष्य कुल श्रेष्ठ ऐसा सब दिखा दिया है कि मनुष्य कुल में श्रेष्ठ ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं जहाँ ऐसे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ताधारी महामनुष्यों का जन्म होता है, नर से नारायण बनने वाले महापुरुषों का जन्म होता है और वह है पुण्यशाली सत्ता को धारण करने वाला। युग के आदि में जैसे नाम राय को प्राप्त हुआ तो ये पंच कल्याण की स्थापना ऋषि से बन आदिनाथ भगवान का महामहोत्सव पंच कल्याणक महोत्सव यहाँ पर होने वाला है। तो इस महामहोत्सव का मुख्य पात्र जिसे अपन यजमान कहते हैं, सभी उसमें लिखा है यजमान की दृष्टि से ऐसा बताया जाता है कि वह जो बनता है जिसको नाभि राय कहते हैं। तो नाभि राय बनने के लिए कॉलोनी से एक दो नहीं, सागर नगर के एक दो नहीं, यहाँ तक कि बाहर के लोगों की भी भावना आ गई आज सुबह सुबह तो, लेकिन फिर भी भावना का प्रभाव हम सब पर पड़ता है और ये बात निश्चित है कि सबके अंदर की भावना होती है। भावनाओं में किसी हमारा कोई लेना देना नहीं होता, भाई ये तो तुम्हारा पुण्य है, बस इतनी है। पुण्य प्रकृति जब सत्ता में आती है तो उस प्रभाव का अपने आप उदय होता है। और ये भी सोच लेना, किसी को अपनी हीन दृष्टि मत देखना कि महाराज ने ऐसा किया है, बिल्कुल नहीं है। आपकी शुद्धि और विशुद्धि कभी किसी के प्रति हमारी वैरमनस्कता का भाव तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि भाई बनेगा तो कोई ये नहीं है ना, क्योंकि नाभि राय बनने की पात्रता होगी। तो यहाँ 6 लोगों के नाम आए थे और सुबह सुबह एक 7वां नाम और आया था, फिर भी उनको फिर हमने कह दिया कि अब तुम अब रहना अनुभव है ना। हम आज इस भावना के साथ कि कभी ये मत सोच रहे कि आपको मुझे नहीं बनाया उनको बना दिया। देखो आचार्य जी देखो ये वो पात्र है, संयम की पात्रता रखने से पैसों से नहीं तोड़ना। हाँ ये बात है, लेकिन इस पात्र की उसके त्याग की गरिमा भी बनाए रखना चाहिए, ऐसा नहीं उसकी त्याग भावनाओं को भी देखना चाहिए। हाँ हर चीज से तोलना चाहिए, हर तरह से उसके रूप रंग स्वरूप आदि सबके भाव को देख करके। भाई ऐसा नहीं छोटा मोटा पात्र नहीं है, तीनों के नाथ बनने वाले ऐसे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता को पात्र धरने वाले ऐसे उस महापात्र की गवेषणा के लिए ऐसे महापात्र की खोज करना है। तो हमारे पास हम लोगों ने सुबह से चर्चा की, अभी बैठे और बैठे बैठे चर्चा करते करते अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय कई लोग तो सोचते हैं, जैसे अभी चुनावी दौर चल रहा है तो लोग क्या सोचते हैं कौन को टिकट मिल रही है, ऐसे ही बाथरूम में ऐसे लोग आप लोग क्या सोचते हो क्या कौन नामी राय बन रहा है, नहीं नामी राय तो बनेगा जैसे विधायक तो नहीं बनेगा, वैसे ही नामी राय भी कोई एक ही बनेगा। पर सब विचार करके चिंतन करते हुए और आज इस नामी राय इस पंच कल्याण महामहोत्सव में हमारे 6 नाम आए थे। एक हमारे राकेश भाई अनिता जी साहित्याचार्य जी का, जो हमारे पन्नालाल जी पंडित जी के अच्छे
स्वाध्याय और अपने अच्छे हैं, राकेश जी हैं, लेकिन उनको भी विचार किया, सब कुछ किया, चिंता मत करिए। एक हमारे राकेश जी रत्नेश बाहुबड़ी कॉलोनी के, है ना, इन्होंने भी अच्छी है और भावना बहुत अच्छी है। और एक हमारी सुशील जी, शिवा जी हैं, पर सबको देखा है, राजकुमार है, नीता जी है, संगत जी है, मीरा जी हैं, और एक सुकुमार जी और सुलेखा जी, चावल वाला परिवार है ऐसे। और जंगल वाले हमारे पंडित भागेंद्र जी, आप सब जब अच्छे से जानते हैं, भागचंद जी भागेंद्र, उनके बहू रानी, उनकी एक छोटी बहन अभी यहीं पर है, श्रीमती साधना सुनील कुमार जी, उन्होंने भी आकर के भावना रखी कि महाराज हमारा भी अगर पर्ण कर्म कर रहे, अगर आप चाहो तो हमें भी ले लो। मैंने कहा कि भाई देखो, जो कुछ भी हो अच्छा है, भावना अच्छी है, लेकिन कोई ना कोई एक ही को यहाँ पर हम सब इस कार्य को दे पाएंगे। पर आज यहाँ पंच कल्याण महामहोत्सव का सब कुछ देखते हुए, सब कुछ विचार करते हुए, एक सामाजिक दृष्टि से यहाँ के नामीराय बनने का सौभाग्य इस पंच कल्याण का, जो 27 से 2 दिसंबर तक होगा, और उनके लिए सोच विचार करके नाम लिया जा रहा है। आप लोग किसी अन्यथा की दृष्टि से नहीं लेना, सब अच्छे से करते हुए दे हैं। श्री सुकुमार जी, सुलेखा जी, चावल वाली, इस पंच कल्याण महामहोत्सव में एक नामीराय बनने का इन्हें सौभाग्य। जोर से तालियों का घोष करिएगा, जोरदार तालियों के साथ में आए। सम्मान करने वाले साइड से करें, सामने छोड़ दें लोग, साइड से करो। देखिएगा सभी वर्गों में, सभी के निवेदन में, संजय भैया एक मिनट, हाँ, आज आप लोगों को ये नामी का एक विशेष रूप से त्याग करेंगे और प्रतिदिन सामूहिक रूप से बड़े बाबा की जाप, है ना, और अगर बन सके तो मंदिर में आकर के शाम को रोज भक्तांतर पाठ का, है ना, पाठ करते हुए आज से ही हम अपनी विशुद्धि और जितने भी पात्र हैं उनको पात्रों का सम्मान बहुमान आज से ही हमारा चालू हो जाना चाहिए, जिससे कि उनके लिए इस कार्य के लिए बहुत अच्छा सा महसूस हो। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्याचार्य के नाम शीघ्रता से उनको माता पिता बनने का सौभाग्य मिले।